क्योंकि हमेशा हम देखते थे कि अभी रविंद्र सर का पूरे भारतवर्ष में नाम है और हजारों लाखों लोग आज उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ कि उनकी हर बातों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो एक मेंटोरशिप है, गुरु है, तो मुझे लगता है कि आप अगर उनके एक एक शब्दों को अगर फॉलो करेंगे तो बेहिचक आप जो सफलता चाहते हो वहां तक आप पहुंच सकते हो। सही बात है। तो सबसे पहला अभी हेल्थ के बारे में जो हमारी बात होगी कि आप सबको पता है कि मेरा नाम निम्बा राठौर है और मेरी वाइफ कल्पना राठौर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेट बिल्ड कर रहे हैं, राइट। और 100% दे रहे हैं, नॉट 99%, 100%। अगर हम कोई भी चीज को अगर 100% देते हैं ना तभी काम बन जाता है। आपको पता है पहले कॉइन बॉक्स आता था, 99.99 पैसा जाता है, उसमें क्या करना पड़ता है, पूरा एक कॉइन डालना पड़ता है कि नहीं, तभी कुछ कॉल लग जाता है। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही है, अगर जो आपके अपलाइन आपके मेंटोर अगर हमें कुछ चीजें अगर बता रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से काम करो तो आप जो सफलता चाहते हो वो सफलता आपके कदमों में आ जाएगी। आप जो भी सपने पूरा करना चाहते हो सारे सपने आपके पूरे हो जाए, बट कब, जब हम उन बातों पे अमल करेंगे तब। सही बात है कि नहीं। नहीं तो क्या होता था कि हम लोग जैसे मीटिंग्स में आते थे, आप जैसे ऐसे ही हम भी थे नए एक दिन, तो ऐसे ही हम लोग बैठे रहते थे मीटिंग में, बट क्या होता था कि स्टार्ट से हमारा माइंडसेट बिल्कुल होता नहीं है, किसी का भी नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे कि जो बैठे तो इधर है बट दिमाग कहीं और होगा, मेरा होता था ऐसा। सही बात है कि नहीं। तो मेरा दिमाग ऐसा ही होता था कि हम बैठे रहते थे इसमें यहाँ पे, बट दिमाग कहीं और चलता था। अरे यार वो दोस्त को मिलना है, आज वहां पे हल्दी है, आज वहां पे बर्थडे है, उसकी शादी है, तो थोड़ा आज वो दोस्त को जो ना मिलना है। मतलब ये सारी चीजें दिमाग में चलती थी, बट शरीर यहाँ पे है। शरीर यहाँ पे क्यों आता था, क्योंकि अपलाइन को दिखावा था कि अपलाइन को लगता था कि भाई निम्बा राठौर मीटिंग में आ रहा है। सही बात है कि नहीं। बट मुझे लगता था कि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था। और उसी बेवकूफ के कारण कहीं ना कहीं मेरे 4-5 साल ऐसे गए। तो हम जो लोग आज यहाँ पे है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका समय व्यर्थ हो, आपका पैसा व्यर्थ हो, आपकी एनर्जी व्यर्थ हो। वो सारी चीजें जो है ना आपकी सही काम के लिए सारी यूज हो। सही बात है कि नहीं, चाहते हो कि नहीं आप। तो बस हम लोगों का बात करना मतलब क्या है कि हमारे साथ हमने जो गलती की है वो गलती आप लोग ना करें। जहां पे हमारा समय व्यर्थ गया है आपका समय व्यर्थ ना जाए, हमारी एनर्जी जहां पे व्यर्थ गई आपकी एनर्जी व्यर्थ ना जाए। चाहते हो कि ना आप लोग। सही बात है ना। हम कहीं भी किसी भी लोगों से सलाह क्यों लेते हैं, कहीं ना कहीं 2 पैसा हमारा बचे, कहीं ना कहीं हमारा फायदा हो और हमारा काम समय पे हो। सही बात है। तो अभी देखो, अभी आप लोगों को पता है कि जैसे अभी रविंद्र सर ने यहाँ पे मुझे मौका दिया, बट उनके सामने मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। मैं क्या बताऊं आपको, ये एकदम रियल बात है। क्योंकि जो बच्चा बाप से सीखा है ना, तो बाप के सामने बोलने में थोड़ा डरता है, वो हिचकिचाता है थोड़ा सा। सही बात है कि नहीं। और वो मेरे बड़े भाई है, और मुझे पता है कि आज अगर मुझे कोई शब्द बोलते ना वो कि निम्बा जी तू ऐसा कर आज से, तो निम्बा जी उसी सेकंड उस बात को क्या करता है, चेंज कर देता है उसी सेकंड। कल से नहीं, 1 घंटे के बाद नहीं। क्यों करना है तो अभी करो ना, बाद में क्यों करें। अगर वो करने से अगर मेरा खुद का फायदा हो रहा है तो मैं उस चीज को करूं क्यों नहीं। सही बात है। बट करने के लिए क्या होता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। अरे यार कभी किया नहीं ऐसा, अभी कैसे करूं तुरंत। तो हमेशा याद रखना, जो चीज हमें मुश्किल लगती है ना उसी चीज में हमारी सफलता छुपी होती है। और हम क्या करते हैं, उस काम से जो है ना डर जाते हैं, उसको करना छोड़ देते हैं, और वहीं पे हमारी असफलता हमें पीछे लेके जाती है। बाकी कोई रीजन ही नहीं है। सही बात है कि नहीं। आज हम जो काम कर रहे हैं ना, आज नौकरी पे जा रहे हैं, महिलाएं हैं, आज वो चपाती बनाती है, भाजी बनाती है, क्या पहले से सीख के आई थी क्या। बिल्कुल नहीं। सारी चीजें कब सीखी, जब हमारे ऊपर कुछ जवाबदारी आने लगी तब सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। नौकरी पे हम लोग नए नए कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे कुछ काम का होता है हमें पता, ट्रेनिंग्स होती है,
नया होता है कि ना हमारे लिए सब, तो वहां पे हम लोग कर देते सब काम, सीख लेते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सीखने के बाद मुझे ऐसी ऐसी इनकम वहां पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्यों आया हम लोग? यहाँ पे भी तो कुछ सपने को लेके आए कि ना आए। हमें पता है ना कि हमारे जॉब से वो जो सपने पूरे नहीं होने वाले जो इस प्लेटफॉर्म से होने वाले। सही बात है। तो सबसे पहला मैं फूड एंड ड्रग्स ऑफिस में था, थाना ऑफिस में, और वहां पे जॉब करते करते इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा था 2015 में दिसंबर में। ठीक है। और वहां से अपॉर्चुनिटी को देखा, कुछ समझ में नहीं आई बिल्कुल। आज आप लोग यहाँ पे हो या किसी को समझ में नहीं आया हो, जैसे रविंद्र सर ने बताया कि हर बात सबको समझ में नहीं आती है, किसी किसी को थोड़ा देर के बाद समझ में आती है, किसी को इंस्टेंट समझ में आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि कोई लोग आगे पीछे हो जाते हैं। सही बात है। तो हम करेंगे आज मेन मुद्दे के बाद हेल्थ के ऊपर। क्या करेंगे? हेल्थ। सही बात है। कल हमारी रात को बात हो रही थी, अगर हम किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस के बारे में बोलेंगे ना तो थोड़ा सा वो डर जाता है, कभी उसने बिजनेस किया ही नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? अब मैं बिजनेस का भी मुझे पता नहीं था। हमारा माइंडसेट क्या होता है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। सही बात है। बच्चों को क्या क्या देते हैं, वही तो बात है सब। तो बिजनेस बिल्कुल पता नहीं होता है, और अचानक कोई बिजनेस दिखाने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे होगा ये बिजनेस। फिर हमारे दिमाग में पुरानी बात होती है, वो मेंबर जोड़ने वाला, चेन बनाने वाला, बहुत सारी बातें होती है, उस बात में नहीं जाएंगे हम। बट ये मेरे दिमाग में थी। बट स्टार्ट से क्या हुआ कि जैसे मैं इस बिजनेस में आया और मेरी हेल्थ बहुत डैमेज, बहुत डैमेज। मैं एकदम ऐसा पतला था, मेरे पास वो जो ना फेसबुक मेरा बंद हो चुका है, उसमें फोटोज है मेरी बहुत सारी, मतलब एकदम पतला सा, ऐसा 48 केजी मेरा वेट था। कितना? 48 केजी, बिल्कुल दुबला पतला। ऐसा लगता था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे हम, ऐसा लगता था इस व्यक्ति को कुछ तो आजार है, ऐसा लगता था। तो हम बिजनेस में आए, कुछ प्रोडक्ट्स लिया था मैंने स्टार्टिंग में 1700 रुपए का, ज्वाइनिंग किया था। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट लेने के बाद क्या हुआ, अब वो घर में प्रोडक्ट यूज किया हम लोगों ने, और यूज करने के बाद अभी क्या होता है, हर घर में होता है ना कि प्रोडक्ट इतने कॉस्टली है, कैसे यूज करेंगे। बट प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट सही में कितनी क्वालिटी है और कितने सस्ते हैं, कॉस्ट पर यूज। सही बात है। अब जिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट को सही से यूज किया उनको पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ते हैं। सही बात है। इफेक्टिव, इकोनॉमिक, इको फ्रेंडली, तीनों ई कैरी करता है। सही बात है। तो जैसे प्रोडक्ट यूज हुआ, फिर धीरे धीरे हम लोग बदलापुर के बेस मीटिंग में जाने लगे, और वहां पे हमारी मुलाकात हमारे गुरुजी मिस्टर महेश कुमार दुबे सर से हुई। सही बात है। तो अपने गुरुजी के लिए एक जोरदार क्लैप करें। और आज जो आपके सामने जो बात कर रहा हूं ना, आज आप एक ऐसा समझो कि आपके सामने आज महेश दुबे बात कर रहा है, निम्बा राठौर नहीं कर रहा है। सही बात है। तो मैं थैंक गॉड उस परम पिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उसने इस महान अपॉर्चुनिटी को समझने का मुझे मौका दिया, मुझे एक पार्ट बनाया इस अपॉर्चुनिटी का। सही बात है कि नहीं? तो वहां पे क्या हुआ, फिर पेस मीटिंग में जैसे गए तो गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई वहां पे, और जैसे गुरु जी ने जैसे मुझे देखा, और देखने के बाद क्या हुआ, देखने के बाद ये हुआ कि गुरु जी की नजर मेरे हेल्थ के ऊपर आई, और गुरु जी ने बोला, थोड़ी सी बातचीत हुई हमारी, पहचान करके दिया कि ये निम्बा राठौड़ है सर, ये अमुक अमुक ये करता है काम। और उसके बाद फिर दुबे सर ने देख लिया, पूरा ऑब्जर्व किया कि इस बंदे को पहले जरूरत किस चीज की है। देखो गुरु बहुत ज्ञानी होता है। सही बात है। तो दुबे सर से जैसे मेरी बात होने लगी तो दुबे सर मुझे बताया कि आप ना ये सप्लीमेंट खाइए आप। तो मैंने क्या किया, अब सर ने जो जो सप्लीमेंट मुझे बताया, बट उस सप्लीमेंट्स का नॉलेज मेरे पास नहीं था। पर जैसे गुरुजी ने बताया कि आप ये टाइप के सप्लीमेंट आप खाइए, आपकी बहुत अच्छी हेल्थ हो जाएगी, क्या हुआ, एक विश्वास आ गया। क्यों? क्योंकि दुबे सर की हेल्थ बहुत अच्छी थी, उनका चेहरा ऐसा चमकता था एकदम, मुझे लगता था कुछ 35 35 ईयर्स के होंगे वो, कुछ ऐसा लगता था एकदम, आवाज एकदम बुलंद थी उनकी एकदम। तो मुझे विश्वास आया, और जैसे दुबे सर ने सारे प्रोडक्ट्स मुझे लिख के दिया, उस समय मुझे लगता है कि कुछ अराउंड मैंने 12,500 के मैंने सप्लीमेंट लिए थे।
तो 12,500 के सप्लीमेंट खाने के बाद मुझे थोड़ा सा ना अच्छा लगा, अंदर से फीलिंग थोड़ी सी अच्छी आई कि कुछ तो मेरे शरीर में अच्छा हो रहा है। सही बात है। तो वो प्रोडक्ट खाने के बाद 1 साल के बाद, तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि हेल्थ बहुत डैमेज थी मेरी। अभी किसी किसी की हेल्थ इतनी डैमेज होती है ना कि उसको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में भी रिजल्ट नहीं आता है। ये बात याद रखो आप। हमें खाली बेचने के लिए उसको झूठ बोलना नहीं है कि आप 1 महीने में एकदम फर्क आ जाएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। 1% आ सकता है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि आपको 1% भी रिजल्ट आए ना तो सच बोलना, आप झूठ मत बोलना। अगर नहीं रिजल्ट आया तो नहीं बोलो, बट सच बोलो। अगर आपका सच, आपका झूठ, वो आपके पास है, पता आपको है, पर ऊपर से परमात्मा देख रहा है। सही बात है। जब ये वर्ड हम लोग यूज करते ना इन लोगों के साथ, देखो क्या होता है, आप नॉलेज की बात हमें ना करनी नहीं है। हर जगह नॉलेज काम नहीं आता है, हर जगह थोड़ा एक विश्वास काम आता है। आपकी भावनाएं वहां पे काम आती है, आपका आई कांटेक्ट वहां पे काम आता है। वो जो है ना, वो वाइब्रेशन आती है वहां पे। क्या आती है? वाइब्रेशन आ जाती है। तो तरीका मेरा जो है कि मेरे हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, मुझे जबरदस्त विश्वास आ गया, पूरा विश्वास आ गया। मेरे पास ना प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, उसमें क्या क्या डाला है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, मुझे इतना पता नहीं था। और मैं इतना नॉलेज कभी लिया भी नहीं। ट्रेनिंग में जाता था बट इतना दिमाग में जाता था नहीं मेरे। बट एक विश्वास था कि ये प्रोडक्ट से जिंदगी बदलती है, ये विश्वास था। और वही विश्वास से हम घर घर में जाके लोगों से बात किया हमने, और वो विश्वास लोगों को दिखता था हमारे आंख में। हम ज्यादा बात नहीं करते थे, बस ये डेली खाने से ना सर आपको 24 घंटा थकावट नहीं आएगी। जितना केमिकल आपके बॉडी में जाता है ना रोज, वो सारे केमिकल निकालती है वो, और आपको एकदम फ्रेश रखती है। आपको लगेगा कि और कुछ काम करो। बस ये कुछ ऐसे वर्ड जो है ना हमारे मुंह से निकल देते थे। अब वो 13 विटामिन 11 मिनरल उनको नहीं पता है, बट जो काम करने वाली क्या है वो, उसके ऊपर फोकस तो आप जाते। सही बात है। अब कोई होशियार आदमी होगा ना तो वो पढ़ भी लेगा, दिक्कत नहीं है। और कोई ज्ञानी अगर मिल जाता है ना तो वो पूछता है इसमें कितना विटामिन है, मिनरल कितना है, तो वहां पे हम लोग सीख जाते हैं। सही बात है कि जब लोगों का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूँ तुरंत। सही बात है। तो जब आदमी काम करता है ना तो सारी चीजें उसको सीखता है, वो सारी चीजें सीखता है। खाली बस मैंने सीखा है और मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, मतलब ही नहीं कुछ। सही बात है कि नहीं? बट मेरी आदत थी, मैं जहां पे भी जाता था ना वहां पे मेरा मुंह खोलता था, मैं तो मुंह बंद नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि अपने पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे। तो क्या होता है कि आप किसी के घर में अगर हम जाते हैं, किसी के भी घर में, हर घर में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज है। मानते हो आप इस बात को? है कि नहीं? तो मुझे बताओ, अब सबसे पहला जो डेफिनेशन होती है ना, क्या डेफिनेशन होती है? मैं थोड़ा लिखती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पूछते, क्या पूछते क्वेश्चन? हेल्थ या वेल्थ? क्या आंसर आता है बताओ मुझे आप। क्या आंसर आता है? हेल्थ आता है कि ना आता है? क्योंकि शरीर रहेगा तो पैसे भी आएंगे, सारी चीजों का एंजॉयमेंट होगा कि नहीं होगा। बट अगर शरीर ही नहीं है, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। कल मैं एक जगह पे हेल्थ प्लान के लिए गया था। एक तबेला का बहुत बड़ा मालिक था वो, तबेला का, और उसके पास लाखों रुपए, आज टाइम भी है उसके पास, नौकर चाकर बहुत है उसके पास, इनकम बहुत है। पर क्या हुआ, कल रो रहा था वो कि सब कुछ होने के बाद आज मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं उस पैसे का, उस प्रॉपर्टी का। रो रहा था। तो उनको जब रियलाइज हुआ कि जिंदगी भर जो है ना हम पैसे कमाने के पीछे दौड़ते हैं, पर हमारे शरीर की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हम ये भूल जाते हैं कि बाद में शरीर अच्छा रहेगा ना तो सारी चीजों का एंजॉयमेंट हम लोग ले सकते हैं। ले सकते कि नहीं ले सकते? तो मुझे पता चला कि जब मैं जॉब करता था तो मुझे पता चला कि आज मुझे तात्काल पैसे तो आ रहे हैं, आज तात्काल पैसा मुझे आ रहा है, बट आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। सही बात है। तो मैंने क्या किया, अब एम्बे के जैसे मैंने सप्लीमेंट खाए
तो मुझे लगा कि यार अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है ना तो हजारों लोगों की मेरे द्वारा जिंदगी बदलेगी। ये मुझे विश्वास आ गया था। क्या आ गया था? विश्वास पूरा। तो मुझे क्या लगा कि भाई अगर विश्वास है मेरे प्रोडक्ट पे तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अगर मैं कर रहा हूं तो सुनेगा कौन मेरा? फिर मेरे प्रोडक्ट में कितना भी दम हो बट मेरे अंदर दम नहीं है, सुनेगा कौन मेरी बात? बताओ मुझे। आप जाओ एकदम, आपके पास नॉलेज बहुत है, एकदम भरे हुए हो आप नॉलेज के साथ, बट आपके अंदर बोलने की एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो जुनून ही नहीं है, वो उत्साह ही नहीं है। सुनेगा आपको कोई? लेगा आपसे प्रोडक्ट, वो बोलेगा भाई तू खा पहले, तेरी आवाज बाहर नहीं आ रही है। सही बात है कि नहीं? सुनेगा ही नहीं कोई। हाँ, अभी मेरे बैग में हमेशा ना जेल क्लींजर मल्टी प्रोटेक्ट लोशन होता है, पाउडर का डब्बा भी होता है मेरे पास। तो लोगों को बोलता हूँ मेरी जैसी स्किन चाहिए क्या आपको? कोई भी हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, बोलता हूँ हर कोई चाहता है ना सुंदर दिखना चाहिए हम लोग। सही बात है, सारी चीजें रखो आप। सर ये सप्लीमेंट है ना, ये अंदर से आपको बनाएगा यंग, और ये जो आर्टिस्ट है ना ये ऊपर से बनाएंगे ये गाल को। ऐसा लगेगा। हम कहीं पे भी अगर जाते हैं ना तो लोग सामने से पूछना चाहिए। अभी कहीं भी अगर मैं हेल्थ चेकअप पे जाता हूँ ना तो बहुत सारे लोग हमें खुद को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे लोग। अभी मैं एक जगह हेल्थ चेकअप पे गया था और वो व्यक्ति ने ना मेरे से 25,000 का प्रोडक्ट लिया था ऑन द स्पॉट। कितना? 25,000 का। तीन जिनसिंग। उन जिनसिंग का मैंने बताया कि सर ये जिनसिंग ऐसी है ना आपको कभी बूढ़ा होने नहीं देगी। बस ये छोटे मोटे क्वेश्चन, बस ज्यादा उसको डीपली नॉलेज देने का नहीं। ये खाने से सर आपकी जिंदगी में बदलाव क्या आ सकता है, वो सुनना चाहता यही है। वो ज्यादा पूरा एकदम पूरा पोथी पुराण अगर लेके जाएंगे ना वो बोलेगा तू कब जाएगा जल्दी। और ये सही बात है। ऐसे हम लोगों ने टाइम वेस्ट बहुत किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया बहुत, तो रिजल्ट उसका 0 आता है पूरा। हमें लगता है कि इसको समझाओ और थोड़ा सा कुछ बोलो इसको, बट वो पक जाता है पूरा। हम आधे घंटे के अंदर अगर उसको वहां पे काम करके निकल जाएंगे ना तो रिजल्ट 100% आता है मेरे हिसाब से। 1 घंटा बैठेंगे रिजल्ट 0, मतलब गई आपकी मेहनत एफर्ट सब पानी में गया। मतलब जो व्यक्ति प्रोडक्ट लेने वाला था वो आपके बोलने के कारण वो व्यक्ति छूट गया। किसी को ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने 2 कान मुंह एक दिया है। सही बात है कि नहीं? बोलता था मैं बहुत एकदम, और जब मैं ज्यादा बोलता था तो मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। तो क्या किया मैंने अपने खुद के अंदर बदलाव किया। रविंद्र सर मुझे बार बार बोलते थे रिम्बा जी आप थोड़ा सा बोलना कम करो तो काम पे ज्यादा फोकस करो। तो उनकी बातें कहीं ना कहीं मेरे हृदय को टच हो जाती थी। सही बात है यार, एक सफल लीडर अगर मुझे बोल रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो क्या होता है कि हम कहीं पे भी अगर जाते हैं तो उस व्यक्ति का, जब मैंने हेल्थ के बारे में बात किया उससे मैंने, और जब उसने मेरे से प्रोडक्ट्स लिया और दोबारा जब रिपीट ऑर्डर उसने किया तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि सर मैंने आपको कुछ थोड़ी सी 10-15 मिनट में इंफॉर्मेशन दिया प्रोडक्ट के बारे में और आपने तुरंत ऑर्डर भी दे दिया मुझे और रिपीट ऑर्डर भी आया, सर ऐसा इसमें आपको क्या अच्छा लगा जो आपने तुरंत ऑर्डर दिया, मुझे क्या अच्छा लगा? क्या बोला वो उसने? उन्होंने एक बात बोली, बोला मैं तेरे को देखा पूरा कि तू एकदम फिट एंड फाइन है, तेरी स्किन जबरदस्त है, तेरी हेल्थ अच्छी है एकदम पूरा, मैंने तेरे को देख के प्रोडक्ट्स को लिया। इसका मतलब समझा? सही कि नहीं? शोरूम हम खुद है बट हमारे चेहरे पे बारा है और हम न्यूट्रलाइट लेके जा रहे हैं, आर्टिस्ट लेके जा रहे हैं, दुनिया का वर्ल्ड का ब्रांड। अब वो तो ब्रांड है बट हम क्या ब्रांड है? हाँ, सही बात है कि नहीं? लोग हमें देखते हैं ना पहला। तो बहुत सारे लोगों ने ना देख के अरे सर आपकी हेल्थ इतनी जबरदस्त है ना, तो हमें विश्वास आ गया कि ये प्रोडक्ट खाके हमारे भी हेल्थ आपकी जैसी हो सकती। यही कारण है, बाकी ज्यादा नॉलेज का भंडार लोग सुनते नहीं है, लोग आपको देख के। इसलिए मैं बोलता हूँ खुद के ऊपर काम करो। अगर अभी भी आप पूरे न्यूट्रलाइट अगर खा नहीं रहे हो ना तो आज से शुरू करो सारे प्रोडक्ट खा के। मैं 19 प्रकार के प्रोडक्ट खाता हूँ, 19 कितने 19, और वो भी मेरे बैग में रहता है। और जहाँ पे हेल्थ चेकअप करने जाता हूँ ना मैं, और उनके सामने वो डब्बी निकाल के ऐसे 19 गोली पानी उनके हाथ से
मंगाता हूँ और उनके सामने ऐसे खा लेता हूँ, क्या विश्वास नहीं आएगा उनको? हाँ, बट हम करते ही नहीं, हम खुद खाते नहीं है और बोलते सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ हो रहा था कि हम प्रोडक्ट खाते थे नहीं खुद, बट लोगों को उसके बारे में बोलते थे जरूर, बट लोग सुनते थे नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस प्योर सच्चाई ईमानदारी का है। भगवान चेक करता है, और जब आप ईमानदारी से सच्चाई के साथ जब लोगों के साथ बात होती है ना, तो वो परमात्मा हमारे अंदर आ जाता है और सामने वाले को वो सद्बुद्धि दे देता है कि तू कर ज्वाइन अभी इसके साथ, तू ले ले इससे प्रोडक्ट अभी। सही बात है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि गलतियां, कुछ मिस्टेक हमारे हमारे अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है। कस्टमर ना क्यों बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हमारे से हुई। सही बात है कि नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हेल्थ, अगर सब लोग अगर हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आज कितने लोग सारे कोरोना में जिनके पास पैसा बहुत था पर घर के बाहर नहीं थे, आज ठीक है, घर के बाहर ही नहीं थे। तो आप इस बात को आप समझो, अगर एक पैसे वाला व्यक्ति अगर घर से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी दिया उसने, सोचो आप। हाँ, और जिनके पास कुछ पैसे नहीं थे ना, वो कोरोना में बाहर है, कोरोना में भी थे बाहर, क्यों? मजबूरी थी उनकी। सही बात है कि? तो मैं क्या करता था, जब कोरोना में मैं बाहर निकल पाता था तो पुलिस और मेरे अलावा कोई नहीं होता था बाहर। और मैं क्या करता था, जब भी पुलिस वाला मुझे पकड़ता था ना, मैं उसको बोलता था सर मेरे पास इम्यूनिटी का जबरदस्त वर्ड का ब्रांड है मेरे पास, मुझे लगता है आपको देना चाहिए, आना चाहिए आपको, कर रहा हूं मैं सेवा, देखो बैग में प्रोडक्ट है सर मेरे। तो ऐसे कई प्रोडक्ट को, कई पुलिस वाले को मैंने प्रोडक्ट दिया था। क्यों? क्योंकि उनको दिखती थी सच्चाई, पूरी ईमानदारी हमारे पास। तो कोरोना में मैं एक दिन घर पे नहीं था, सांगपाड़ा पीवीसी जाता था, प्रोडक्ट्स लाता था और घर घर जाके देता था, और लोग कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं होते, घर में कोरोना में बाहर था। और उसी कारण परमात्मा की कृपा से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, उसी कोरोना में भगवान ने मुझे ब्रांड न्यू प्लैटिनम बना दिया था। वही कारण था, और कुछ कारण नहीं है कि नहीं? बट एक बात याद रखो, मैं रात को भी रविंद्र सर के पास बैठा था ना, ऐसा लग रहा था कि और कुछ सीखूं उनसे, और कुछ सीखूं उनसे, मन भरता नहीं बिल्कुल। और आपके पास तो साक्षात समुद्र का भंडार है, आप चाहे कितना भी ले सकते हो। सही बात है कि नहीं? हम तो कभी कभी आते, हम भगवान को प्रे करते कि भगवान रविंद्र सर से ना मिला दो आज तो, प्रे करते हम लोग। एक बात याद रखो, पहले खुद एक ब्रांड बनो, खुद सारे सप्लीमेंट खाइए, आप खुद आर्टिस्टी लगाइए। अगर आपको एक प्रोडक्ट महंगा लगता है तो लोग कैसे लेंगे हमारे से, बताओ मुझे आप कैसे लेंगे? मैं हर जगह ना जिनसिंग प्रमोट करता हूँ, सबसे महंगा जिनसिंग, और मेरे परिवार में ज्यादा करके लोग जिनसिंग खाते भी है और जिनसिंग ज्यादा सेल भी होता है उनका। 50-50 जिनसिंग की डिब्बी की ना उनका ऑर्डर होता है, 50-50। हम वो देखते हैं 3246, आप इतना महंगा कौन लेगा? अरे बट उसके फायदे तो देखो आप। जब आप खाएंगे खुद तभी तो आप प्रमोट कर पाएंगे ना। वो बोलते हैं ना कि एक, देखो क्या होता है, हमें अगर एक अच्छा प्रमोटर बनने से अच्छा है खुद अच्छा एक यूजर बनो। क्या बनो? खुद एक अच्छा यूजर बनो, 100% यूजर बनो। जब हम 100% यूजर बन जाएंगे ना, तो एक अच्छा प्रमोटर भी बन जाएंगे और लोग हमारे से प्रोडक्ट धड़ाधड़ ले लेंगे। क्यों टर्नओवर नहीं होगा हमारा? क्यों हमारी पिन चेंज नहीं होगी? क्यों हमें इनकम नहीं आएगी? सपने क्यों नहीं होंगे पूरे हमारे? बताइए आप। हाँ, बट मुद्दा क्या है कि गड़बड़ सब हमारे अंदर रहती है। सही बात है कि नहीं? अब यहाँ पे जैसे मान लो आप रविंद्र सर टीचर है आपने, हम सबके, सही बात है। अब हम इतने सारे लोग हैं, सही बात है। अब इसमें से कोई तो बंदा है जो इस महीना पिन चेंज करके स्टेज पे आएगा। ऐसा क्या किया उसने, बताओ मुझे आप। अरे भैया सारे स्टूडेंट को टीचर ने पढ़ाया क्या? वही ना, जो बंदा स्टेज पे गया उसको भी पढ़ाया गया वही, मुझे भी, सही है कि नहीं? तो मुद्दा क्या है कि उसने ओपन माइंड से सुना और सुनने के बाद उस चीज को उसने इंप्लीमेंट किया।
सही है कि नहीं? तो हेल्थ के बारे में कभी भी आप याद रखो कि पहला मिशन आप हेल्दी मिशन, हेल्दी इंडिया मिशन पे काम करो आप। अगर हेल्थ के बारे में आप काम करेंगे और उसी के कारण आपको ज्वाइनिंग भी आएगी वहां से। ऐसा नहीं है कि बिजनेस प्लान दिखाने के बाद ही, बिजनेस प्लान भी दिखाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो मत दिखाओ, दोनों बैलेंस होना चाहिए। और मैंने सुना था 70% प्रोडक्ट के बारे में बात करो, 30% नेटवर्क के बारे में बात करो। क्यों? जब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे ना और प्रोडक्ट जब अच्छा लगेंगे तो बिजनेस में भी आ जाएंगे। ये मेरे साथ हो रहा है काम। प्रोडक्ट ही मेन है कि नहीं? हर कंपनी का बेस क्या है? प्रोडक्ट। हाँ, अगर मैं कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा और बार बार उस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूं, मेरे बाजू वालों को भी बता रहा हूं, रिश्तेदार को बता रहा हूं, फ्रेंड को बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट में दम है कि नहीं? तो मुझे अगर बोला कोई वो कि अरे यार ये प्रोडक्ट यूज करके तेरे को पैसा भी आ सकता है, क्या लगता है आपको? तो बोलूंगा ना मैं, कैसे आता है भैया? तो सर मुझे बताओ, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, फायदा हुआ, तो आपको लगता है ना कि आपके फ्रेंड को, रिश्तेदार को शेयर करो? बस वही काम है, जो फायदा आपको मिला अगर वो फायदा उनको अगर आप देते हो तो आपका जो खर्च हो रहा है ना वो आपकी इनकम सोर्स हो जाएगी। खुश होगा कि नहीं होगा वो? हाँ, ऐसे भी तो बताने वाला ही था वो। सही बात है। तो कभी भी याद रखिए आप कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, आप उसकी नीड पहले फाइंड आउट करो। और नीड फाइंड आउट कब कब होगी? जब आप उसको सवाल पे सवाल पूछेंगे तब। बट गलती क्या होती थी, हम क्या करते थे, हम खुद शुरू हो जाते थे, सर ये ऐसा, सर ये ऐसा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अमुक ढमुक बहुत कुछ, और उसको बोलने नहीं देते थे। हाँ? अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो क्या होगा? अगर डॉक्टर ही सब कुछ बोलते रहेगा तो फिर मैं क्यों गया वहां पर? सही बात है कि नहीं? तो डॉक्टर क्या करता पहला, हाँ बोलिए सर क्या तकलीफ है, सही है कि नहीं? तभी उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो कहीं ना कहीं रूल्स एक ही है बट उसका तरीका अलग है। सही बात है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए कि आप हेल्थ के ऊपर आप मुझे बताओ कि मतलब देखो गड़बड़ क्या है। मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ, खुद पहले सारे सप्लीमेंट आप खा रहे हो, चेक करो, चेक करो कि हम सभी सप्लीमेंट हमारे घर में खा रहे हैं। अगर आप सभी सप्लीमेंट अगर आप खा रहे हो ना, मैं बोला सभी मत खाओ आप, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिंसिंग भी खाओ, बट कम से कम फाउंडेशन तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? प्रोटीन डेली ओमेगा कैलमैक डी, लेडीज है तो चेरी आयन ऐड कर दो उसमें। सही बात है कि नहीं? तो अगर ये फाउंडेशन प्रोडक्ट अगर हम लोग खुद खाते हैं, बरोबर, तो वो जो प्रोडक्ट हम लोग खा रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट के बारे में हम विश्वास से बोल सकते कि नहीं बोल सकते? सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा? हाँ? कभी भी याद रखो कि कोई भी चीज कहीं पे भी अगर हम काम करने जा रहे हैं ना, आप हेल्थ प्लान करो या बिजनेस प्लान करो, पहले खुद के ऊपर सारी बातें लो, पहले उसको कुछ स्टोरी शेयर करो। थोड़ा उन चीजों को ना सीखना पड़ता है, सीखने के बाद वो इंप्लीमेंट होता है। समझ में आया कि ना आया? तो कहीं भी अगर मैं जाता हूं, सामने वाला अगर मुझे कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि आप इसको किस तरीके से बात होनी चाहिए। ये नॉलेज भी चाहिए हमारे पास। सही बात है। अब सामने वाला अलग से मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं अलग तरीके से उसको बोल रहा हूं, तो उसका सॉल्यूशन का आंसर उसको मिल ही नहीं रहा है। वो अलग ट्रैक पे, मैं अलग ट्रैक पे हूं, तो वो कैसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा आपको, वो ऑर्डर दे भी नहीं पाएगा आपको, वो आपके बिजनेस में आएगा भी नहीं। तो पहले उसकी नीड, पहले क्या करो, पहले उसकी नीड फाइंड आउट करो। पहले पूछो उसको। हेल्थ चेकअप करने के बाद जैसे आपने मशीन रख दिया और मशीन पे चेकअप करने के बाद सारी चीजें जब हम लिखते हैं, और लिखने के बाद क्या होता है, हम वो सारी चीजें उसको बताते हैं। बट बताने से पहले एक काम करो, उसको पूछो कि सर मुझे बताइए कुछ तकलीफ है आपको? सही बात है। ऐसे पूछने से क्या होता है कि मुझे उस पॉइंट पे बात करने का मौका मिल जाता है। फिर उसको जो तकलीफ है और यहाँ पे जो रिपोर्ट आया है, उन दोनों को लेकर मेरी बात हो सकती है। और जब वो दोनों को लेकर जब बात करूंगा मैं, तब वो व्यक्ति एग्री हो जाता है। समझ में आया कि ना आया?
तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, सामने वाले को ज्यादा है ना बोलने दीजिए, आप उसको क्वेश्चन पूछिए। मैं एक ही सवाल मेरा हेल्थ चेकअप पे रहता है, सर ठीक है आप सब कुछ बोल रहे हो, पर मुझे एक बात बताओ सर कि बीमारी जो है ना किसके कारण होती है, बताइए मुझे। क्या सवाल आएगा, जवाब क्या आएगा, बोलिए, कोई बोल सकता है? हाँ, खान पान ना, सही है कि नहीं? तो मैं उनको बोलता हूँ सर बीमारी कहाँ से आती है, पेट से ना। क्या जाता है पेट में, पानी, हवा, खाना, सही बात है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर क्या लगता है, मतलब उन चीजों में सारा केमिकल है, और हमारे बॉडी को जितनी जरूरत है, बॉडी को विटामिन मिनरल जो भी चीज है, वो खाने से क्या होता है, मिलता नहीं। और वो मिलने न मिलने के कारण क्या होता है कि रोज वो गैप होती है, और उसी गैप के कारण क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है 5-10 साल के बाद। तो सर मुझे बताओ अब इसका कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो बोलते जरूर होगा। तो सर वो सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ। क्या चाहते हो आप कि आपके बॉडी में रोज का ये न्यूट्रिशन गैप हो के आगे जाके आपको बड़ी बीमारी हो और आपके लाखों रुपए खर्च हो, शरीर भी आपका डैमेज हो? क्या चाहते हो आप कि जो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं कि आपका आगे जाने वाला लाख रुपए बच भी सके और आपका शरीर भी एकदम मस्त रह सके और उसका आप एंजॉयमेंट भी कर सको? क्या लगता है आपको, क्या बोलेगा वो? जरूर सर, लाखों रुपया बचेगा भी, मेरा शरीर भी अच्छा रहेगा और मैं एंजॉयमेंट भी कर पाऊंगा, तो मुझे चाहिए ऐसा, सही कि नहीं? तो तब क्या करता हूँ कि उनको सारे सप्लीमेंट में लिख के देता हूँ और उनको बताता हूँ। अब मुझे पहले कैलकुलेशन मैं करके लेता हूँ कि इसका 11,000-12,000 बिल हो रहा है, बरोबर। अब मुझे पता है कि इसको 11-12,000 अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ घबरा जाएगा थोड़ा सा, तो तरीका अपनाओ वहां पे। मैं क्या बोलता हूँ, सर देखो क्या है, अभी ये जो टैबलेट्स मैंने आपको लिख के दिया ना, अब इसमें से क्या है कि ये टैबलेट 2 महीना जाएगी, ये टैबलेट 1.5 महीना जाएगी, फिर ये भी आपको 3 महीना जाएगी। तो मतलब लगभग ये ना आपको 1.5-2-3 महीना कुछ कुछ टैबलेट जाएंगे, कुछ कुछ टैबलेट आपको 1 महीना जाएगा। बट अब ये 2-1.5 महीने का जो खर्च आपका हो रहा है ना 12,000 हो रहा है, मतलब आप पकड़ो कि 1 महीने का खर्च कम से कम 6,000 रुपए हो रहा है। तो मुझे बताओ सर, अब यही अगर आप 6 महीना कंटिन्यू अगर लेते हो, कम से कम 25-30 हजार आपका जाएगा। और आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी ना, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा ना, आप खुद को देख के पहचान नहीं पाएंगे, आप इतनी जबरदस्त बॉडी हो जाएगी, मेरे जैसी बॉडी हो जाएगी। तो वो क्या बोलता है, ठीक है सर 1 महीने का 6,000, ओके ठीक। पर अगर मैं 12,000 बोल दूं तो सीधा सर 12,000 बिल हो रहा है। कहीं पे भी आप जाओ, हम मोबाइल लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, क्या करते हो, पहले बेनिफिट्स पे बात करते हैं। सर ये आपको ना 2 साल की गारंटी है, सर ये आपको इतना बेनिफिट देगा, ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या करता है आदमी, उसमें पूरा एकदम प्रिपेयर हो जाता है। फिर वो बोलता है, हम क्या पूछते हैं फिर इसका प्राइस कितना है, ठीक है ना इतना प्राइस है, 2 साल की वारंटी, अच्छा सर्विस भी देगा, सब कुछ देगा, तो हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो लोग हमारे से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, हम बेचना नहीं चाहिए प्रोडक्ट। अगर हम बेच के आए तो एक टाइम बेचेंगे, बाद में उसका फोन नहीं आएगा या फोन उठाएगा नहीं। सही बात है नहीं? क्योंकि ये गलती हम लोगों ने बहुत की, पर उस गलती को हम लोगों ने सुधारा है, तब जाके उसका कुछ रिजल्ट आ चुका है। मानते हो कि नहीं? तो कभी भी याद रखो, पहले खुद को एक ब्रांड बनाओ, खुद को सुंदर बनाओ पहले। और सुंदर कब बनेगा, हमारे पास तो एकदम जबरदस्त न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट है, ऊपर से अच्छी संगत भी है, अच्छी किताबें, अच्छी सीरीज है, अच्छे मेंटोर है, अच्छे गुरु है, सब अच्छे हैं, बट पहले खुद को अच्छा बनना है। सही बात है कि नहीं? और बस निम्बा राठौड़ को मेरे गुरुजी ने एक ही सिखाया कि निम्बा राठौड़ आप खुद के अंदर परिवर्तन करो, खुद को अच्छा बनाओ, तो आपके टीम में सारे अच्छे लोग आने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आप याद रखो, अगर खुद को अच्छा बनाने से अगर अच्छे लोगों की टीम बन सकती है, तो खुद को अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हमें लगता है कि मेरे जैसे जिनसिंग खाने चाहिए लोग, तो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हमें प्रोटीन 2-3 दिन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यही है, खुद को सवाल पूछो कि मैं वो काम कर रहा हूं क्या जो लोगों से मैं उम्मीद रख रहा हूं।
सही बात है ना, मामला अटक जाता यहीं पे। अब मैं रविंद्र सर को बोल रहा था कि टीम में गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि मैं खुद कामचोर था, मेरी खुद एक्टिविटी नहीं होती थी और मैं फोन करके बोलता था भाई क्या हुआ आज काम ही नहीं किया तू, तो भगवान ऊपर से बोलता था अरे मूर्ख तू किया क्या काम। हाँ सही बात है कि नहीं। तो मैं अपने आप को देखता था नहीं, मैं एकदम मैनेजर बन गया था और मैनेजर बनने के बाद बिजनेस पूरा ढूस होने लगा था मेरा। सही है कि नहीं। तो कभी भी याद रखो मैनेजर मत बनो, खुद पहले दौड़ो मैदान में, खुद उतरो, पहले खुद साबित करो, खुद एक लीडरशिप का एग्जांपल करिए। मेरे गुरुजी ने वही बात मुझे सिखाया कि गड़बड़ तेरे अंदर है, टीम के अंदर नहीं है, तो खुद को ठीक कर। ऐसे मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे तो तकलीफ होती थी। सही बात है कि नहीं, क्योंकि खुद को बदलना तो मुश्किल है ना। सही बात है। तो कितने लोग आज सही में खुद को ब्रांड बनाने के लिए काम करते हैं, कितने लोग, हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं खुद को ब्रांड बनाने के लिए। सही बात है, खुद आर्टिस्टी लगाओ। मैं सच बोलता हूँ, जेल क्लींजर मल्टी प्रोटेक्ट लोशन आप यूज करो सभी लोग, देखो आपका चेहरा 1 मिनट में बदली होता है कि नहीं होता है, क्या फीलिंग आती है, वाह जबरदस्त। मेरे बैग में अभी भी है, मैं रखता हूँ, छोटी बैग हो कि बड़ी बैग हो, मेरा वो किटी है। सही कि नहीं। और जिंसिंग का डब्बी खाओ, क्या खाओ, जिंसिंग दबा के खाओ। जिंसिंग खाएंगे ना तो 4 घंटा और एक्स्ट्रा काम होगा। ठीक है, तो मैं मेरा यहाँ पे 2 शब्द समाप्त करके रविंद्र सर को और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे मौका दिया। और मैं सच बताऊं, उनके सामने बोलने के लिए ना कतराता हूँ मैं। अब कतराने का क्या, उनसे सारी चीजें सीखा हूँ, सीख रहा हूँ। सही बात है कि नहीं। तो बस मैं भगवान को एक ही प्रे करता हूँ कि भगवान बस उनके चरणों में रखे मुझे, मेरे गुरु जी के चरणों में मुझे रखे, ताकि मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। सही बात है कि नहीं। तो बस आज से परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष कृपा होगी हमारे ऊपर, क्योंकि आज जो भी बातें हुई वो परमात्मा ने की है, मेरे गुरु ने की है। तो जरूर उसका कोई तो जबरदस्त इफेक्ट होगा, जरूर उसका कोई तो जबरदस्त रिजल्ट आने वाला जरूर है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बैक टू अस।